हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि जब भी हम अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी इवेंट होता है, तो उससे हमारे जो है दो जो अकाउंट्स जो है वो उन पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब एक चीज अगर डेबिट हुई है तो वो दूसरा जो है क्रेडिट हुआ होगा। यही डबल एंट्री सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो डबल एंट्री है या जो दो जो है अकाउंट्स पे इम्पैक्ट पड़ना, वो सबसे पहले कहाँ पे आया। इसको जो है 1494 में सबसे पहले लुकास पेसियोली ने इस वर्ड का जो है या इस तरीके से अकाउंटिंग की स्टार्टिंग की, जो कि इटली के वेनिस में हुई थी। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके ऊपर सबसे पहले किसकी जो है किसने काम किया या कब हुआ। तो 1494 ईस्वी में इटली के जो है वेनिस सिटी के लुकास पेसियोली ने। उसके बाद जो है 1544 में ह्यूगोल्ड कैसिल ने भी इसके ऊपर एक बुक लिखी थी जो कि इंग्लिश सिस्टम में थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। उसके बाद जो है डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, आपको पहले भी जो है बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म थी या एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी की थी, तो उसमें ये बताया है कि एक ट्रांजैक्शन का दो जगह पे इफेक्ट पड़ता है। तो वही डबल एंट्री सिस्टम है। मतलब कि आपको अगर कुछ जो है रिसीव हुआ है तो उसके बदले में आपने क्या दिया होगा, या आपने किसी को कुछ दिया है तो आपको जो है क्या मिला होगा। तो ये सब चीजें हैं। अब इसकी जो फीचर्स हैं डबल एंट्री सिस्टम की कि क्या होती है, एक तो ये कि ये जो है ना एक साइंटिफिक वे से जो है हम चीजों को लेके चलते हैं। मतलब कि अगर एक चीज कोई भी डेबिट हुई होगी तो दूसरी जो है क्रेडिट भी हुई होगी, तो दो अकाउंट्स पे जो है इसका असर पड़ता है। अकाउंट आपको पहले बताया जा चुका है कि एक टी शेप का जो है फॉर्मेट होता है, जिसकी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है डेबिट होती है और जो राइट हैंड साइड आपकी वो क्रेडिट होती है। तो अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि हम किन चीजों को डेबिट करें और किस चीज को क्रेडिट करें, और जो है क्या हमारा जैसे क्या अमाउंट होगी। सबसे पहली तो ये चीज कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन चीजों का करते हैं जिसे आप मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सको। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो ये कि हम किसको तो डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट्स का क्लैरिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन वो सीखना पड़ेगा कि अकाउंट कितने तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज है कि अकाउंट जो है आपके वो मेनली दो तरह के होते हैं। अगर हम इसको और थोड़ा सा ब्रॉड वे में स्टडी करें तो 3 तरह के होते हैं आपके पास। पहला जो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, जो पर्सनल जो होता है व्यक्तिगत। तो पर्सनल अकाउंट। दूसरा है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब अव्यक्तिगत। तो पर्सनल अकाउंट आपके पास आ गए, एक इम्पर्सनल अकाउंट आपके पास आ गए। उसके बाद जो है इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट कर दिए हैं, रियल अकाउंट। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप जब भी कोई चीज जो है जैसे कैश बोले, वर्ड बोले, या डेटर बोले, या क्रेडिटर बोले, या लाइबिलिटी में कैपिटल बोले, तो इनके पीछे जैसे हम अकाउंट लगाते हैं, अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटेंसी में अकाउंट लगाते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका अकाउंट्स आपके 2 तरीके से होते हैं या 3 भी बोल सकते हैं इनको, जो है आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब देखो, पर्सनल व्यक्तिगत अकाउंट, इम्पर्सनल अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत के आपके पास 2 टाइप हो गए, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल मतलब आपका जो है वास्तविक हो गया, नॉमिनल मतलब कि जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बस हमें वो एक्सपेंस दिखाने के लिए वो जो है क्रिएट करने पड़ते हैं। जब कोई एक्सपेंस जो है हमें पे कर देते हैं या वो चीज हमें मिल जाती है, हम रिसीव कर लेते हैं, तो वो जो है अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। तो पर्सनल अकाउंट जो है आपके पास मतलब व्यक्तिगत, ये आपका जो है जैसे आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे राम है, श्याम है, या मोहन है, ये सब चीजें। या फिर एक कोई कंपनी भी हो सकती है, फर्म आ जाती है, इसमें कंपनी आ जाती है। तो पर्सनल अकाउंट जो है आपके वो 3 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक आता है जैसे नेचुरल पर्सनल। नेचुरल क्या होता है कि जो प्राकृतिक, मतलब जिसको जो है जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। प्राकृतिक जो है व्यक्तिगत, जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं।
तो इसमें नेचुरल पर्सनल में क्या आ गए आपके, राम आ गया, श्याम हो गया, मतलब लिविंग ह्यूमन बीइंग्स आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो है, स्टार्टिंग में आप बोलेंगे कि अकाउंट्स के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के आपके जो है रियल हो गया, नॉमिनल हो गया। फिर उसके बाद जो है पर्सनल अकाउंट जो है वो कितने तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, तीन तरीके से। एक तो नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल क्या होता है, जिसमें लिविंग ह्यूमन बीइंग्स आती हैं, तो जैसे राम श्याम हो गया, या कोई और जो है लिविंग ह्यूमन बीइंग आ गया उसमें। उसके बाद आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब कि जो किसी के जैसे बिहाफ पे काम करे, जैसे कोई एक कंपनी हो गई, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि वो जैसे चीजें जो है परचेज भी करेगी, सेल भी करेगी, या उसके शेयर होल्डर भी होंगे, कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है, लेकिन जो वो लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं होगी, वो अपने शेयर होल्डर के बिहाफ पे या अपनी जो है सील है, उसकी कॉमन सील एक होती है, उसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करती है। या जैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कोई भी बैंक हो गया, जैसे बैंक जो है एक बैंकिंग कंपनी होती है, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मान लिया कि मेरा जो है बैंक में कोई अकाउंट है, तो बैंक का जो अकाउंट जो मेरा है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक का खाता अल्टीमेटली मेरे को प्रेजेंट कर रहा है ना कि वो मेरा पैसा है बैंक में, या मैंने बैंक पे से कोई ओवरड्राफ्ट लिया है, वो चीज आ गई। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि जो किसी को रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट करना मतलब जैसे कि आप लगा लीजिए कि सैलरी है, वो आपकी आउटस्टैंडिंग 2 महीने की है, वो राम को देनी है, श्याम को देनी है, मोहन को देनी है, या किसी भी लेबर को देनी है, तो उसमें क्या होगा कि सैलरी जो है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब है तो वो नॉमिनल, ये आपके एक्सपेंस है, लेकिन वो किसी ना किसी के हैं, मतलब राम के हैं, श्याम के हैं, या जो भी आपकी लेबर है जितनी भी है, तो एक सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कि आपको जो है सैलरी पे करनी है, तो वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को। जब आप उसको वो सैलरी दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रीपेड रेंट आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया, तो उसमें क्या होता है कि आपने पहले पे कर दिया है, तो वो चीज हमें फ्यूचर में आपको बताया था पहले कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग होता क्या है। तो प्रीपेड जो है वो आपको नियर फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, बट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो प्रीपेड रेंट क्या है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपने पे कर दिया है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। अब इसका जो है पर्सनल अकाउंट, आपने पर्सनल अकाउंट स्टडी कर लिया कि व्यक्तिगत खाता होता है, उसमें आपका नेचुरल भी आ जाते हैं जो कि लिविंग ह्यूमन बीइंग्स है, आर्टिफिशियल में कोई कंपनी आ गई, बैंक आ गया, इंश्योरेंस कंपनी आ गई, रिप्रेजेंटेटिव में जो किसी को रिप्रेजेंट करे, सैलरी है, प्रीपेड जो है सैलरी है, प्रीपेड जो है रेंट है, इंश्योरेंस है, या सैलरी आउटस्टैंडिंग है, या रेंट आउटस्टैंडिंग है, वो सब चीजें। तो ये चीज जो है आपको ये देखना पड़ेगा पहले तो कि वो अकाउंट किस टाइप का है, मतलब वो पर्सनल है, वो रियल है, या वो नॉमिनल है। तो पहले हम जो है पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में आपको पता चल गया कि नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो मान लिया हमने वो डिसाइड कर लिया कि जैसे राम है या श्याम है, तो आपको पता चल गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अब इसके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए रूल क्या होता है, 3 बेसिक रूल होते हैं हमारे अकाउंट से, क्योंकि 3 हमारे पास जो है अकाउंट के टाइप है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो तीनों के लिए अलग अलग 3 जो है 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, आप उनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग की जो जर्नल एंट्री है वो इन्हीं रूल्स पे बेस होती है। तो सबसे पहले क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपका क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको मिला है उसको हम डेबिट करेंगे, जिसने दिया है उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मान लिया हम एक एंट्री हमको करनी है, जैसे पेड कैश, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड कैश टू राम 10,000। अब यहाँ पे दो आपके जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, एक तो आपने कैश दिया है, तो एक तो कैश हो गया, दूसरा किसको दिया है, राम को दिया है। अब दोनों में से कोई एक पकड़ लीजिए, या तो कैश पकड़ लीजिए या राम पकड़ लीजिए। अभी हम जो है पर्सनल अकाउंट की स्टडी कर रहे हैं, तो राम क्या है आपको पता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ये, क्योंकि राम श्याम कोई भी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स है वो आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो राम जो है, राम को क्या है कि राम को मिल रहा है, राम को मिल रहा है, पेड 10,000 टू राम,
यानी कि राम को पैसे मिले हैं, तो राम को क्या करेंगे हम, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम यहाँ पे कि राम को मिला है, जिसको मिला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मान लिया राम ने जो है कुछ अमाउंट हमें दिया है, तो हमें जो है वो मिला है, तो या तो हमारा कोई नाम होगा या जो चीज आई होगी, कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम आ गया। क्रेडिट द गिवर, राम को ही पकड़ लीजिए, तो जिसने दिया है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो जिससे जो चीज, जो रिसीव कर रहा है चीज को, उसको डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है, गिवर है, उसको क्रेडिट करेंगे। ये आपका फर्स्ट जो है रूल हो गया पर्सनल अकाउंट के लिए। उसके बाद जो है हम रियल अकाउंट पे आते हैं। अब हम पर्सनल अकाउंट्स की जो है 2 एंट्री करके देखते हैं। एक तो है हमारे पास पेड टू राम। पेड टू राम में आपका क्या है, राम को जो है चीज मिली है, राम जो है वो रिसीवर है, तो आपका जो है रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। एंट्री करने के लिए जो है आपको राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। आप एक चीज को पकड़ लीजिए, जैसे राम है, अभी राम जो आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल को आप जो है उसमें रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आपके पास जो है राम जो है उसने रिसीव किया है, दिया क्या है उसको, कैश दिया है। तो ये यहाँ पे जो है हम जब जर्नल एंट्रीज करते हैं तो यहाँ पे DR जो है डेबिट का वो साइन लिखते हैं। आप ऐसे एक प्रोफॉर्मा तैयार करेंगे, ऐसे 2 लाइनें लगाएंगे, इसके ऊपर जो है ऐसे पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पे आपका डेबिट आ गया, यहाँ पे आपका क्रेडिट आ गया। तो जैसे ये फर्स्ट एंट्री है या कोई भी डेट आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10,000 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 10,000। एक ऐसे सीक्वेंस होता है कि जैसे ये राम अकाउंट है, इसके सामने डेबिट लिखेंगे, फिर यहाँ पे जितनी भी आपकी अमाउंट है वो यहाँ पे, और कैश अकाउंट जो आपका क्रेडिट में ये 10,000। फिर यहाँ पे इनकी नरेशन भी लिखनी होती है कि क्या हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आप जो है राम को जो है पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड कैश टू राम। तो ये नरेट करना भी जरूरी होता है। उसके बाद दूसरी जो एंट्री है वो क्या है, यहाँ पे 1 2 या साइड में अगर कोई डेट दे रखी है तो वो डेट का भी एक फॉर्मेट ऐसे बना लेंगे। रिसीव फ्रॉम राम, तो आपको राम से जो है कैश मिला है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम ने जो है दिया है, आया क्या है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट यहाँ पे लिखेंगे टू राम। उसके बाद कितना है, सॉरी यहाँ पे 5,000 था, ये यहाँ पे 5,000, 10 यहाँ पे था, 10,000 10,000। तो ये चीज है, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन आपका, तो अब यहाँ पे लिख देंगे रिसीव जो है ₹10,000 फ्रॉम राम। तो ये जो है नरेशन, ये करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मार्क्स आएंगे। तो ऐसे जो भी एंट्री है, पहले अकाउंट को जस्टिफाई करेंगे कि अकाउंट आपका किस कैटेगरी में पड़ता है, वो पर्सनल है, रियल है, या जो है नॉमिनल है। तो यहाँ पे ये था रियल अकाउंट, नेचुरल, पर्सनल जो है आपके ये थे, राम था। तो उसके बाद आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं कि जिसकी मॉनेटरी टर्म में हम लोग बिजनेस में एंट्री करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया आपका, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका, कोई भी मशीनरी हो गई, जिसकी मतलब हम मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड कर सके, उनको रियल अकाउंट बोलते हैं। जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। अब रियल अकाउंट में भी आपके 2 पार्ट आ जाते हैं, एक तो टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग जो है देख सके, जिसको परचेज सेल कर सके या जिसको छू सके, उसको जो है टेंजिबल रियल बोलते हैं। जैसे इसमें आ गए आपके फर्नीचर आ जाएगा, उसके बाद जो है मशीनरी आ जाएगी कोई भी, या कोई भी आपकी जो है लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी। तो ये सब चीजें मतलब कि जिसको हम मॉनेटरी टर्म में तो डिसाइड करें ही, साथ में उसको जो है विच कैन बी सीन,
जो जिसको हम देख सके या जिसको टच कर सके, वो सब चीजें आपके टेंजिबल रियल अकाउंट में आती हैं। उसके बाद जो इनटेंजिबल क्या होता है कि जिसको हम विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, जिसको छू ना सके, देख ना सके, बट वो जो है हमारे जो है कंपनी को, बिजनेस को फायदा करती है वो चीजें। जैसे गुडविल आ गई कि कोई भी जो है बिजनेस जो है वो अच्छी जगह पे है तो उसकी जो है पीपल जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा है, या कोई भी ऐसा पेटेंट है, ट्रेडमार्क है जिसकी वजह से आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, तो वो सब चीज़ें आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आती हैं। तो जैसे इसमें आ गई आपकी गुडविल, मतलब कि किसी ब्रांड की जो है वैल्यू आ गई, जिसकी वजह से आपका ट्रेडमार्क आ गए, उसके बाद पेटेंट आ गए, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनकी वजह से हमें फायदा होता है बिजनेस में, वो आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। तो इसका जो रूल है रियल अकाउंट का मैंने आपको अभी बताया कि 3 तरह के अकाउंट हैं आपके पास, तो 3 ही आपके पास जो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। फर्स्ट में जो आपको बताया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे जो रूल है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपका रूल हो गया यहाँ पे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आया है उसको डेबिट कर दो और जो गया है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट का, कि आपने जो है कोई भी फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर क्या हुआ है, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर हो गया यहाँ पे। जैसे मान लिया कि फर्नीचर परचेज किया है आपने 10,000 का, तो और कैश आपने दिया है, तो यहाँ पे आप फर्नीचर देखोगे कि क्या चीज आई है आपके पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे आ गया आपका फर्नीचर आया है और आपने कैश दिया होगा, तो यहाँ पे तीसरी एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप एक तरीके से सोच के चलेंगे, 10,000 एक अकाउंट को पकड़ लेंगे, फिर उसको देखेंगे कि वो रियल है, नॉमिनल है, या जो है आपका पर्सनल है। तो यहाँ पे जो है फर्नीचर आपका टेंजिबल रियल अकाउंट था, तो आपने क्या किया है, फर्नीचर को परचेज किया है और कैश दिया है। अब कैश नहीं दिया है, मान लिया किसी से क्रेडिट पे खरीदा है, किसी पे जो है उधार में आपने खरीदा है, तो वो आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, जैसे राम से खरीदा है या शाम से खरीदा है, वो चीज आ जाएगी। तो फर्नीचर आपके पास आया है, लेकिन बदले में जो आपने कैश अगर नहीं दिया तो आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, ये नरेशन जरूर लिखेंगे। उसके बाद ऐसे ही इंटेंजिबल होगा आपका। इंटेंजिबल रियल अकाउंट जो है जनरली जब हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तब इनका वैल्यूएशन होता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है जब हम बिजनेस को सेल करते हैं तब इनकी वैल्यू होती है, अदरवाइज बहुत कम जो है, या फिर ईयर एंड पे अगर हमें वैसे अपनी जो है गुडविल का या ट्रेडमार्क का या पेटेंट का वैल्यूएशन करना तब इनकी एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्नीचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, या कोई भी और टेंजिबल जो चीज जो आप ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हो, उसको मॉनेटरी टर्म में हम डिसाइड करते हैं। तो ये चीज जो है इस पे रूल ये लगेगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपका रियल अकाउंट है। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। थर्ड आपका आ गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल आपका क्या होता है कि नाम मात्र खाता, मतलब कि जैसे कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड है या किसी भी इनकम से रिलेटेड है, जब वो आपको रिसीव हो जाएगी या आप पे कर दोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे आपकी सैलरी हो गई, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, कोई भी एक्सपेंस, डिस्काउंट जो है रिसीव्ड हो गया या गिवन हो गया, कमीशन जो है रिसीव्ड हो गया या गिवन हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गई,
तो ये सब चीजें आपका नॉमिनल अकाउंट में, कोई भी खर्चा या कोई भी जो है आपकी इनकम वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इसमें जो है आपका वो रूल है वो क्या होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। सिंपल सी बात है कि जो भी आपका खर्चा हुआ है या जो भी आपका लॉस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, लॉस हुआ है, उस चीज को आप डेबिट कर दोगे, और जो भी आपको इनकम हुई है या कोई आपका गेन हुआ है जैसे एक्सीडेंटल केस में, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो जैसे आपने सैलरी पे की है, पे सैलरी, ये पेड सैलरी जो है ₹10,000, तो ये आपने कैश दिया है सैलरी, तो इसमें आपका क्या है, सैलरी जो है आपका एक्सपेंस है एक, तो आपने एक्सपेंस पे किया है, तो इसकी जो है जर्नल एंट्री करेंगे यहाँ पे, ऐसे कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट, ऐसे ये पर फॉर्मा आपको तैयार करना है, और बिल्कुल क्लियर पर्टिकुलर, यहाँ पे आपकी जैसे नंबर आ गए, ये आपकी डेट आ गई अगर कोई है तो। नंबर 1 पे आपका जैसे सैलरी पे की आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, सैलरी पेड टू, या पेड सैलरी जो है आपका फॉर कैश, मतलब कैश दिया आपने। ऐसे ही जो आपका कोई रेंट है या कोई कमीशन आपको मिला है, तो जैसे हमें दूसरी एंट्री अगर हम सोचे हमारे पास ये कि कमीशन आपको मिला है 5,000 का, रिसीव्ड कमीशन फॉर ₹5,000, तो कमीशन जो चीज आपको रिसीव हुई है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो आया कैसे है वो, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 5,000। ऐसे ही आपके पास कोई भी आपका, पहले तो आप है ना अकाउंट का जो है नेचर चेक करेंगे कि वो किस नेचर का है, फिर उनमें से किसी एक को उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो रूल था आपका पर्सनल अकाउंट का वो क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा जो था आपका रियल अकाउंट था, उसमें आपका टेंजिबल रियल थे, इंटेंजिबल रियल थे, उसमें क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा रूल है वो आपका एक्सपेंस के लिए है, नॉमिनल अकाउंट के लिए है, कोई भी इनकम है आपकी उसके लिए है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब इस तरीके से जो है जो भी आपको एक लाइन दी होगी उसकी जर्नल एंट्री करनी है, उसको मतलब कि अपनी जर्नल में आपको लेके आना है, और इसका फॉर्मेट जो है वो ऐसे बनेगा कि नंबरिंग है, कोई डेट है, पर्टिकुलर है, उसके नीचे जो है आप नरेशन जरूर लिखेंगे, साइड में आपका डेबिट आ जाएगा, ऐसे फिर जो भी अमाउंट होगी आपकी इसके साथ में ऐसे कि दूसरे वाले का इसमें आ जाएगा, और फर्स्ट जो है आपका डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में, ऐसे हम जर्नल एंट्री करते जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज ये देखेंगे कि जैसे सैलरी है, रेंट है, कमीशन है या कोई भी डिस्काउंट है, ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है। जब भी किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, वो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, ये दो वर्ड है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। अगर ये दो जो है प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में आपके नॉमिनल अकाउंट के साथ अटैच है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। अब जैसे ये सैलरी है, मैं इसके आगे लगा देती हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, सैलरी तो आपके पास एक्सपेंस है, लेकिन ये अभी आपको पे करनी है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये किसी ना किसी जो है ग्रुप को, या तो वन पर्सन को या आपकी लेबर को, ये किसी ना किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट मतलब हमने 2-3 महीनों का पहले से जो है रेंट पे कर दिया है, तो अभी अगर सिंपल रेंट है तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। लेकिन अगर प्रीपेड रेंट है तो वो रेंट जो है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अब हम जो है हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस या कोई भी सोल ट्रेडर वो जो है अगले 2-3 महीने तक बिना किसी पेमेंट के उस चीज को जो है ले लेगा, मतलब कि जैसे कोई भी रेंट है उस जगह का जो है उस स्पेस का जो है इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी लग जाए, या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, तो वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। फिर उस पे पर्सनल अकाउंट के रूल फॉलो होगी, जो कि वो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये चीज। तो इस तरीके से आप जो है आपका अकाउंट का जो है कितने टाइप के आपके अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें रूल होते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की। कल एक क्वेश्चन अगले वीडियो में जो है एक क्वेश्चन करेंगे कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं और क्या क्या रूल हमें फॉलो करने हैं, क्योंकि आगे जैसे जो जर्नल एंट्री आएंगी फिर उसी से आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसी से आपका ट्रेडिंग पीएल और फाइनल अकाउंट बनेगा, उसी के हिसाब से जो है हम बैलेंस जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपका है कि जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तो ये रूल जो है आपको और ये अकाउंट्स के टाइप वो याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू।